समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पिछले 27 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं और रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन पर लंबित 87 मामलों में से 86 में उनको जमानत मिल चुकी है। केवल एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले 5 महीने से फैसले को सुरक्षित रखा है। बीते दिनों आजम खान के वकील इस लाचारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए हाई कोर्ट को इस पर जल्द फैसला सुनाने की ताकीद की। ऐसे में माना जा रहा था कि आजम खान जल्द ही सलाखों से बाहर आ सकेंगे, लेकिन आजम खान की रिहाई का ख्वाब अब टूट गया है। तो किस स्कूल पे जो कराया था इन्होंने? ये यतीम खाने को तोड़ के जो स्कूल बनाया गया था, ये उस स्कूल की बात हो रही है। रामपुर पब्लिक स्कूल है। ये इन्होंने एक उसमें कागज़ पर कितने स्कूलों की उन्होंने परमिशन ले ली थी? देखिए, एक कागज़ पर 3-3 स्कूलों की परमिशन ली गई थी। आप अगर इस चीज़ों की थोड़ा गहराई में जाएंगे तो सबसे बड़ा बात यह है कि आप बिल्डिंग की फिटनेस का सर्टिफिकेट आप फर्जी बनवा रहे हैं। कल को उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और कुछ अगर घटना घटती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? समाजवादी पार्टी की सरकार में इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठने के बाद इस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सारे काम किए। इस आदमी को कभी किसी के जीवन की, कभी किसी के उसकी चिंता नहीं रही और हमेशा लोगों की ज़िंदगियों से खेला है। और आज जो भी कुछ चीज़ सामने आ रही है वो सब उसी चीज़ का परिणाम है। जो जिसने किया वैसा ही उसका फल भुगतेगा। आकाश जी, मुकदमा 2020 में दर्ज हुआ था। हाँ, 70/2020 ये मुकदमा है, कोतवाली में दर्ज है और तभी ये दिया था। उसमें चार्जशीट लग रखी थी। अब उसमें वापस जांच हुई है और जांच के सामने ये तथ्य वापस सामने आए हैं। तो तथ्य सामने आया तो नई धाराएं जुड़ी हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें जब विवेचक ने सारी जो जाँचें हैं वो बारीकी से की, और मैं तो ये भी मांग करूँगा कि उस समय का जो विवेचक है उसके विरुद्ध ये जाँच होनी चाहिए कि ये तथ्य जब हम लगातार कह रहे थे तो ये तथ्यों की जांच क्यों नहीं की गई। अब आपको क्या लगता है? न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हमेशा की तरह। जैसा हमने हमेशा यही कहा है कि न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। न्यायपालिका बिल्कुल सही फैसला करेगी। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए रामपुर से मुजस्सम खान की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पिछले 27 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं और रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन पर लंबित 87 मामलों में से 86 में उनको जमानत मिल चुकी है। केवल एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले 5 महीने से फैसले को सुरक्षित रखा है। बीते दिनों आजम खान के वकील इस लाचारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए हाई कोर्ट को इस पर जल्द फैसला सुनाने की ताकीद की। ऐसे में माना जा रहा था कि आजम खान जल्द ही सलाखों से बाहर आ सकेंगे, लेकिन आजम खान की रिहाई का ख्वाब अब टूट गया है। तो किस स्कूल पे जो कराया था इन्होंने? ये यतीम खाने को तोड़ के जो स्कूल बनाया गया था, ये उस स्कूल की बात हो रही है। रामपुर पब्लिक स्कूल है। ये इन्होंने एक उसमें कागज़ पर कितने स्कूलों की उन्होंने परमिशन ले ली थी? देखिए, एक कागज़ पर 3-3 स्कूलों की परमिशन ली गई थी। आप अगर इस चीज़ों की थोड़ा गहराई में जाएंगे तो सबसे बड़ा बात यह है कि आप बिल्डिंग की फिटनेस का सर्टिफिकेट आप फर्जी बनवा रहे हैं। कल को उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और कुछ अगर घटना घटती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? समाजवादी पार्टी की सरकार में इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठने के बाद इस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सारे काम किए। इस आदमी को कभी किसी के जीवन की, कभी किसी के उसकी चिंता नहीं रही और हमेशा लोगों की ज़िंदगियों से खेला है। और आज जो भी कुछ चीज़ सामने आ रही है वो सब उसी चीज़ का परिणाम है। जो जिसने किया वैसा ही उसका फल भुगतेगा। आकाश जी, मुकदमा 2020 में दर्ज हुआ था। हाँ, 70/2020 ये मुकदमा है, कोतवाली में दर्ज है और तभी ये दिया था। उसमें चार्जशीट लग रखी थी। अब उसमें वापस जांच हुई है और जांच के सामने ये तथ्य वापस सामने आए हैं। तो तथ्य सामने आया तो नई धाराएं जुड़ी हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें जब विवेचक ने सारी जो जाँचें हैं वो बारीकी से की, और मैं तो ये भी मांग करूँगा कि उस समय का जो विवेचक है
उसके विरुद्ध ये जांच होनी चाहिए कि ये तथ्य जब हम लगातार कह रहे थे तो ये तथ्यों की जांच क्यों नहीं की गई। अब आपको क्या लगता है? न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है हमेशा की तरह, जैसा हमने हमेशा यही कहा है कि न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। न्यायपालिका बिल्कुल सही फैसला करेगी। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए रामपुर से मुजस्सम खान की रिपोर्ट।